नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आपको एक नई जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि उत्तराखंड में काम करने वाले अलग अलग सरकारी विभागों में एक उपनल नाम की एजेंसी है, जो कि सरकारी खुद है। उसके माध्यम से वर्कर रखे जाते हैं, जितने भी विभाग हैं पूरे प्रदेश में, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके बारे में न केवल उपनल के जो कर्मचारी हैं उनको जानकारी होनी चाहिए, बल्कि देश के जो अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स, इनको भी पता होना चाहिए। और इसलिए पता होना चाहिए कि जो अभी 26 अक्टूबर 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके बारे में वहाँ पे क्या राय बनाई जा रही है, उसके बारे में क्या सरकार वहाँ कर रही है, ये जानना ज़रूरी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जानना उनको क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में हो सकता है उनके ऊपर भी इस तरह का कुछ हो। तो इसके लिए आपको हमारे इस पूरे वीडियो को देखना होगा। हम आपको इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके हम बताएंगे। इसके बारे में हमने अपने ब्लॉग में भी लिखा है, आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in में जाके देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उसको अपलोड किया है। तो साथियों, उम्मीद करूंगा इसको आप पूरा देखेंगे। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आए या कोई भी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो जो भी पोस्ट है या जो भी वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे उसका रिप्लाई दूँ। अभी 1 महीने पहले ही विनोद व अन्य ने, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने पावर कॉरपोरेशन में उपनल के माध्यम से वो लगे हुए थे। उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए समान काम समान वेतन लागू करने का आदेश दिया। उसमें उन्होंने मांग उठाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अक्टूबर 2016 का जो फैसला है उसके तहत, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है उसके तहत उनको समान वेतन दिया जाए। कोर्ट ने उनकी मांग मानते हुए और यह आदेश जारी किया। उसके बाद फिर एक कोर्ट में फैसला आया, जिसमें ये कहा गया जो नियमित चलने वाले कामों में कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर नहीं रखे जा सकते, और वहाँ पे उनको नियमित वर्कर की भर्ती करनी है। जिसके बाद जो उपनल में काम करने वाले वर्कर थे, वो करीब पूरे प्रदेश में 22,000 प्लस वर्कर हैं, उनके नौकरी पे खतरा होना लाजमी है ना। उसके बाद फिर एक दूसरा एक और ऑर्डर आया हाई कोर्ट में। उसमें जो हाई कोर्ट में ऑर्डर आया था, उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो लोक निर्माण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे संजय जोशी जी काम करते थे। उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसके बाद फिर से हाई कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए समान काम समान वेतन देने का ऑर्डर पास किया। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। पीछे जो ऑर्डर आया उस पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि हर डेट, हर महीने के बाद अलग अलग ऑर्डर आते हैं, तो जो लेटेस्ट होगा वो लागू होगा। तो अभी जो संजय जोशी जी का है समान काम समान वेतन देने के बारे में, वो ऑर्डर होगा। और ऐसे भी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सबसे बड़ा ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके बारे में और जिसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई अलग डिसीजन नहीं दिया है, तो वो लागू होगा। और कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, यह भी हमें जानने की ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं हम, जो सरकार इस पे क्या कदम उठाती है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे इसके बारे में हमने पूरा एक एक पॉइंट जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है उसके बारे में अपने विवेक से उसको छानबीन करके उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसका लिंक पे क्लिक करके आप उसको पढ़ेंगे। और पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पता भी होना चाहिए जो सरकार किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, जो कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है, नोटिफिकेशन का ऑर्डर निकाला गया है, ये जो सरकार के तरफ से निकाला गया है 27 अप्रैल 2018 को। जिन अधिकारी ने भी निकाला उनसे हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे,
जो उन्होंने एक लाइन लिखा है, जो समान वेतन के लिए वर्कर का वैवाहिक स्थिति भी समान होना चाहिए। अरे भैया, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने एक नया ऑर्डर निकाल दिया, ये तो हास्यास्पद ही है। और बाकी और भी दो चार उन्होंने पॉइंट लिखे हैं। एक तो लिखे हैं कि जो आउटसोर्स वाले हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है, और जो रेगुलर वाले हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। जबकि कानून क्या है वो देखिए, इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने कहानी लिखी है, लेकिन उसकी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो कानून है वो है समान काम समान वेतन। मतलब काम अगर हमारा समान होगा तो वेतन समान होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं, आपने हमसे काम क्या करवाया। सपोज कीजिए आप किसी विभाग में सपोज कीजिए कंप्यूटर से काम हो रहा है, चाहे वो लेखा जोखा का काम हो, अगर रेगुलर उसी विभाग में काम कर रहा है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो समान काम हो गया, उसके लिए समान वेतन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये कभी नहीं कहा है जैसे सरकारी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये होता है 24 घंटे वो काम करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। मेरे को आज तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं दिखा जो 24 घंटे काम करता हो। और इन्होंने आगे एक से एक बात लिखी है। इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है 2003 का कोई फैसला है, उसके आधार पे जो नियोजित कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको समान वेतन नहीं दिया जाता। अरे साहब, आप कहाँ हैं, कहाँ सोए हुए हैं? ये 2013 नहीं 2018 है, और 2016 में माननीय हाईकोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है, वो आपने शायद पढ़ा नहीं। नींद से जागिए और उसको पढ़िए और उसको मानिए, क्योंकि आप बहुत बड़े जज नहीं हैं, आप कोर्ट नहीं हैं, आप कोर्ट के ऊपर नहीं हैं, बल्कि आप जो हैं कोर्ट के ऑर्डर का पालन आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर याचिकाकर्ता मान लीजिए उसी कोर्ट में जा कर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाता है तो आपको जवाब देना पड़ सकता है। और इस तरह का मुझे पता है आप ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं, लोगों को डराने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता सरकार के बस में है परमानेंट वैकेंसी निकालना, क्योंकि जो सरकार है वो खुद लगातार 10-15 साल से सेम पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम ले रही है 5,000 और 6,000 रुपये में। उस सरकार की क्या औकात है जो वो 30,000 का वर्कर नियुक्त कर ले आज के डेट में। मेरे को पता है, लोगों को भी पता है कि ये अभी इलेक्शन हुआ है, चुनाव जीते हैं, अभी 3 साल तक इसी उधेड़-बुन में रहेंगे जो हम निकाल देंगे, वर्कर कहेगा नहीं निकालो, और इसी को करते करते 3 साल बीत जाएंगे। फिर अगले 4 साल के बाद चुनाव की घोषणा होगी, फिर आप वादे करेंगे कि हम आपको पक्का करेंगे, हमको वोट दीजिए। तो ये एक सिस्टम है जिसके तहत काम चलता रहता है। तो लोगों से आप अपील करेंगे जो हमारे ब्लॉग पे जा कर के एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने उसमें लिखा है। आप उसको पढ़िए और आप ये समझिए जी आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है इसको समझिए। आप 1-2 नहीं 22,000 हैं। और जैसा कि दीपक चौहान जी जो कि उपनल महासंघ के अध्यक्ष हैं, उसके साथ संदीप भोटिया जी जो कि महासचिव हैं, उन्होंने बताया और ये बताया कि जो टोटल वर्कर हैं, केवल उपनल के नहीं, आउटसोर्स ही नहीं, बल्कि जो डेली वेजर्स की बात सरकार ने की है इस नोटिफिकेशन में, उन सभी की संख्या 70,000 के करीब है। अगर आप सारे लोग एक हो गए तो आप जोड़ के देखिए ना, 70,000 तो केवल वर्कर हैं। एक आदमी के परिवार में कम से कम 5 आदमी आप मान के चलिए, और 70 को 5 से गुना कर दीजिए, कितने लोग हो गए? तो आप कम से कम उतने वोट का पावर रखते हैं। कौन सी सरकार है जो आपका हक छीन लेगी? और जो इन्होंने 50 रुपये एक दिन में सैलरी बढ़ाया है, और उसके बारे में मीडिया ने कहा जो तोहफा दिया। अरे भैया, क्या तोहफा दिया? सांसद और राष्ट्रपति का जो अभी वेतन बढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा है क्या? जब आप सोचिए एक सांसद और राष्ट्रपति का गुजारा 2.5 लाख रुपए में नहीं हो पा रहा है, तो एक अदना सा जो वर्कर है जो कि काम करता है, उसी के काम से कोई राज्य और देश चलता है, उसका गुजारा 6,000 और 8,000 और 10,000 में कैसे होगा? उम्मीद करूंगा इन सब बातों को जान करके आपको जानकारी भी मिलेगी। और मैंने उपनल के बारे में, खासकर जो वहाँ के आउटसोर्स हैं, जो आपके लीडर हैं, उन्होंने हमें जो जानकारी दी उसके तहत हमने कई पोस्ट लिखे हैं।
आपको जानकारी देने के लिए किस तरह आपके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि ये आप ही के साथ नहीं, हर स्टेट में जो आउटसोर्स वर्कर हैं उनके साथ इस तरह का किया जा रहा है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो के देख करके लोगों तक शेयर करेंगे, हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि अगर जानकारी मिलेगी तभी लोग एकजुट हो पाएंगे, उनको लगेगा हमारे साथ गलत हो रहा है, और एकजुट होंगे तभी आपको हक मिलेगा। मैं आगे कोशिश करूंगा जो भी आपकी जानकारी है एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं, क्योंकि इसके आगे मैं आपको पीएफ के बारे में और आपके सैलरी से जो जीएसटी कट रहा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसके साथ ही कोशिश हमारी होगी कि आप हमसे जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस चैनल से जोड़ें। अगली बार फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।